फोटोज और वीडियोज उसने वहां से निकाल ली और एक नई प्रोफाइल क्रिएट कर ली, सेम आपके जैसी प्रोफाइल। जो प्रोफाइल की फोटो आपकी है ना, वही उसने अपनी प्रोफाइल पे वो फोटो लगा ली और उन्हें आपके ही सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को मैसेज देने स्टार्ट कर दिए, जबकि उसका मोबाइल का यूजर और उसकी ईमेल आईडी का और फेसबुक का यूजर कोई और है, बट उसने आपकी फोटो यूज कर ली। क्यों यूज कर ली? क्योंकि हमने उसको ओपन सोर्स दे रखा था, हमारी फोटो पब्लिक हमने कर रखी थी, हमने इसको प्राइवेसी नहीं करी थी। और वो सबको मैसेज भेजने स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे ना 15,000 रुपए चाहिए, क्या दे दूं? वो 20 लोगों को मैसेज करेगा, अगर 4 लोगों ने भी उसको पैसे दे दिए तो उसका तो काम बन गया। ऐसी कंडीशन में ना सर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में मैं बताता हूँ क्या होता है। आजकल ना टाइम बड़ा फास्ट चल रहा है, हम गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, रेडबस इस तरह से क्यों यूज कर रहे हैं? सिर्फ ये इसका एक ही रीजन है कि हमारा काम जल्दी से हो जाए, पेमेंट करने जल्दी से पेमेंट हो जाए। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास मैसेज आ गया कि ये मनदीप है, मनदीप भाई मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा भाई चल ठीक है, रुक, मैं फटाफट उसको 10,000 रुपए भेज दूंगा और फिर उसके बाद कॉल करता हूँ कि हाँ भाई 10,000 आ गए। ये कहेगा यार मैंने तो मांगे ही नहीं थे, भाई तूने तो फेसबुक पे मांगे हैं। बट होना उससे उल्ट चाहिए, पहले फोन करना चाहिए सर। हमारी, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ छोटी सी गलती के कारण हमारे साथ ये हो जाता है, ये हो जाता। अब एक और भी हो रहा है, जैसे कि क्या होता है कि फेसबुक है, मान लो फेसबुक पे हमने किसी को अननोन को ऐड कर लिया, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, जैसे मान लो किसी पिंकी के नाम से आ गई, कोई सरिता के नाम से आ गई। हमने सोचा होगा वही किसी कोई हमारी नोन होगी तभी हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, हमने वो ऐड कर ली। फेसबुक पे बात होती है, जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि फेसबुक पे बात करी, फिर उसके बाद वो नंबर शेयर कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे बात करते कोई कुछ पर्सनल पिक्चर्स और कुछ पर्सनल वीडियोस आपस में वो शेयर कर लेते हैं। दूसरी साइड से क्या होता है कि सर कई बार कोई जैसे लड़की से बात करे तो वो बोलते हुए मैं ये कर सकती हूँ, तुम क्यों? उस दूसरी साइड से वो जो बंदा होता है उसके दिमाग में थोड़ा कुछ और ही आ जाता है, तो वो कुछ अपनी पर्सनल पिक्चर्स और वीडियो जो है शेयर कर लेता है। और दूसरी साइड जो वो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो स्कैमर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो जो कुछ पर्सनल पिक्चर्स है, कुछ पर्सनल वीडियोस है, फिर वो उनको बोलते हैं कि भाई हम अब आपकी जो ये वीडियोस है ना, ये सोशल नेटवर्किंग यूट्यूब पे डालेंगे, नहीं तो आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डलवाओ। वो बोलेंगे कि वो फिर ऐसा जब मैं बताता हूँ तो वो बोलेंगे कि यूट्यूब पे डाल देंगे हम, तो हम डर जाएंगे, हम उनको पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कंप्लेंट्स तो हमारे पास ऐसे भी आती है कि कुछ कंप्लेनेंट्स ने तो 3-3, 4-4 लाख रुपए भी दिए। आर यू श्योर कि वो उसने अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, हाँ, अगर यूआरएल आपके पास है और फिर उसने फेसबुक आईडी डिलीट कर दी है तो फिर भी हमें ये पता लग जाएगा कि ये किस मोबाइल नंबर पे और किस जीमेल आईडी पे ये फेसबुक अकाउंट, ये फेसबुक का यूआरएल जो ऊपर यूआरएल जो जैसे www.google.com है वो यूआरएल। मेरी किसी ने प्रोफाइल बना ली तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देना चाहिए कि किसी ने मेरी फेसबुक, मेरी पर्सनल फोटोज यूज करके कोई मेरा पैसे की डिमांड कर रहा है, कोई पैसे मत दे, कोई पैसे मत दे। यस सर, बोलिए सर। प्लीज हाउ डू आइडेंटिफाई कि किसी ने यूज कर दिया है, कोई फेक अकाउंट ऑलरेडी बन गया है, मुझे पता कैसे लगेगा? क्योंकि मेरे पास तो वो आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, बट वो आपके फ्रेंड्स को बोलेगा ना कि भाई तुम मुझसे पैसे, आपका कोई ना कोई फ्रेंड आपको जरूर कॉल करेगा कि आपने पैसे मांगे, क्या हो गया, ठीक ठाक है। आप बेहतर है आपके जो 7 फ्रेंड्स अगर ब्लॉक कर दे उसको, तो मैं उसमें ना एक ना फेसबुक पे ना एक ऑप्शन होता है, हाँ, रिपोर्ट का, कि इट पर्टेन्स टू मी, मतलब कि फेसबुक उस पे ज्यादा जल्दी एक्शन लेता है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि सर ऐसा हमारे साथ हो जाए, तो अब जब तक आप पुलिस के पास आते हो, मान लो इतनी देर में वो बंदे ने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, फिर आपको जब जैसे पता लगे ना कि भाई किसी ने मेरी फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप लोगों को यूआरएल पता है? सच यूआरएल क्या होता है? यूआरएल जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ऊपर लिखा आता है जैसे www.com, और आपकी फेसबुक खोलोगे तो उसको ना कॉपी कर लेना आप लोग एक बार, क्योंकि अगर किसी ने वो फेक अकाउंट डिलीट कर दिया ना, और आपके पास जस्ट सिर्फ इमेज है, तो इमेज से फेसबुक हमें रिप्लाई नहीं करता, फेसबुक हमें रिप्लाई यूआरएल से करता है। अब ये चीज समझ लो बस, ये जो इसको ठीक है? कार्ड हम सब लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा सर ये साइन किस चीज का है?
सिक्योरिटी के नहीं वाईफाई वाईफाई का। वाईफाई पहले इसकी लिमिट 2000 की थी सर, अब इसकी लिमिट 5000 की हो गई है। एक तो आप लोगों ने किसी ने भी अपना जो पिन है एक तो वो इस पे लिखना नहीं, दूसरा ये जो सीवी नंबर होता है ना, सीवी नंबर सीवीवी सीवी हाँ जी, ये 3 डिजिट का होता है, इसको इरेज कर देना और इसको याद रख लेना सर। 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का उसके साथ नहीं, आपका पिन जो है 4 डिजिट का होता है, सीवीवी नंबर अभी मैं आपको बताता हूँ सर, ये अब अगर मान लो ये मेरा कार्ड किसी को मिल जाए ना, वो मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अगर मेरा कार्ड कहीं गिर गया तो कोई भी मेरे अकाउंट से ना बिना मेरे पिन के 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक बारी में तो 5000 रुपए की शॉपिंग करेगा, मान लो कोई किसी ने गया पेट्रोल पंप पे डलवाया तेल और फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे चला गया। 5000 रुपीज तक तो किसी को चाहिए नहीं ना, पहले 2000 की लिमिट थी, अब 5000 की होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जिसके भी कार्ड पे ऐसा साइन है, बैंक में जाके बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन देनी कि मेरे कार्ड का वाईफाई की सेटिंग जो बंद कर। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपसे पूछते हैं ना कि आपका वाईफाई है कि नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो मशीन पे ऐसे लगा देते हैं और आपसे कोई पिन भी नहीं पूछता आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और हम फिर जैसे किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सर वीडियो चेक करो, ये इसने पैसे कहाँ से निकलवाए। तो वीडियो में देखो, जब हम किसी को जानते ही नहीं है, जब आप लोग मुझे जानते ही नहीं, आप लोगों ने मुझे देखा ही नहीं है, और मैं मान लो किसी पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और उसका यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं पहचान पाओगे कि ये लड़का कौन है, तो उससे ऐसे नहीं पकड़ा जाता। तो इसलिए मैं आपको बोलता कि ये जो सेटिंग्स है इसको आप बैंक मैनेजर को बोल के इसको ऑफ करवा दें। 5000 10,000 2000 डिपेंडिंग ऑन योर शॉपिंग प्रेफरेंस। अगर आप रूटीन के लिए यूज करते हो 10,000 15,000 महीने का लिमिट रखो, ताकि अगर कल ये चोरी भी हो जाए तो कोई इससे ज्यादा ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कार्ड की लिमिट बनी है। एक OLX के बारे में बता देता हूँ। एक मैम ने अभी पूछा था पीछे OLX के बारे में। जैसे मैम, जैसे क्या होता है कि OLX है, आप सबको पता है कि हम OLX पे चीज बेच भी सकते हैं और चीज खरीद भी सकते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, हम जैसे ही एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कोई, तो दूसरी साइड से हमें कोई फोन करता है और बोलता है कि भाई मैं आर्मी पर्सन हूँ, ये तो सोफे की एडवर्टाइजमेंट आपने डाली थी ना, तो मेरी पोस्टिंग ना पहले झारखंड में थी, अब मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हो गई है, तो मुझे आपका सोफा लेना है। और मैं एयरपोर्ट में सीएस है, एयरपोर्ट का ज्यादा तो वो क्या बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। वो आपको, मैं बताता हूँ, वो आपको पूरा विश्वास दिलाएगा, अपनी फोटो भेजेगा पूरी ऐसे यूनिफॉर्म से कि मेरा नाम ये है, अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजेगा और एक लिंक का कार्ड भी भेजेगा कि ताकि उस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो जाए। और फिर वो बोलेगा कि जैसे मान लो कि सीनियर सिटीजन है, वो बोलेगा कि भाई सर मैं ऑनलाइन ये यूज तो करता हूँ, बट मुझे इतना आता नहीं है यूज करना और मेरे घर पे भी कोई नहीं है, तो वो आपको ऐसी कंडीशन में पता क्या बोलेगी, वो बोलेंगे कि सर आप ना प्ले स्टोर पे जाओ और क्विक स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करो, या बोलेगा एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लो, या बोलेगा टीम व्यू डाउनलोड कर लो। ये क्या चीजें हैं, ये तीनों ऐप क्यों हैं? ये क्या है कि वो आपकी स्क्रीन शेयर कर लेगा, या फिर वो बोलेगा कि सर आप ऐसा करो कि जो मैं बोलता जाऊं आप लोग करते जाओ। आप लोगों को, हमें एक तो जैसे आर्मी पर्सन है या पुलिस पर्सन है, हमें थोड़ा सा सिंपैथी रहती है, हाँ भाई ठीक है, हमें कई बार यूं भी लगता है हमें पेमेंट मिल रही है, ठीक है, वो बोल रहा है कि सोफा मैं शाम को लेके जाऊंगा। अब वो कई बार वो क्या कहता है कि जैसे आप बोलोगे कि भाई मैं तो सेक्टर 31 में रहता हूँ, और वो बोलेगा कि सर मैं ना सेक्टर 32 के गुरुद्वारे के पास हूँ। अब उसे क्या पता कि सेक्टर 32 में गुरुद्वारा है, वो गूगल से देख लेते हैं। जैसे आप लोग कहोगे ना कि मैं 31 में हूँ भाई, वो कहेगा कि ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, उतनी देर ये सोफा किसी को देना है तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। आप पूछोगे आप कहाँ, वो कहेगा सेक्टर 32 के गुरुद्वारे के पास हूँ। अब सेक्टर 32 भी है और गुरुद्वारा भी है, उससे आपको और यकीन हो जाएगा, आपको यकीन होगा ना कि हाँ भाई ये तो ठीक है, क्योंकि और मैं बताता हूँ कि उसने ऐसा किया कैसे, गूगल के थ्रू। गूगल मैप का एक सॉफ्टवेयर आता है ना, उसने खोला चंडीगढ़ सेक्टर 32 या किसी फेमस दुकान का नाम बोल दिया कि मैं तो उसके पास खड़ा हूँ। आप लोगों को सबसे कॉमन है बस स्टॉप में, आपके बगल के बस स्टॉप में। हाँ बस स्टॉप हर जगह होता है। मैं शाम को आ जाऊंगा, वो क्या बोलेगा कि मैं शाम को आ जाऊंगा, पेमेंट आप अभी ले लो। पेमेंट का नाम सुनते तो हमारे मन में फिर लालच आ जाता है, हाँ भाई पेमेंट तो आ ही रही है, ले लेते हैं। वो पैसे आने की वजह पैसे चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ना एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल आपके साथ कुछ नहीं होगा। हमने पेमेंट लेनी होती है ना,
जब हमने किसी से पैसे लेने हैं तो भाई ठीक है डलवा दे, मेरे अकाउंट में डलवा दे, हमें पिन की तो जरूरत नहीं है ना। जब हमने पेमेंट लेनी है तो हमें पिन की जरूरत नहीं है, जब हमने पेमेंट देनी है फिर है। वो क्यूआर कोड भेजेगा आपको और उसमें लिखा भी आएगा पे, फिर वो बोलेगा सर जल्दी जल्दी करो टाइम आउट हो रहा है। अब जिसको तो नहीं पता उसको तो लगता है कि हाँ यार जल्दी कर देता हूँ, पे में क्लिक कर देगा, हाँ चलो उठ गया। वो उसके अकाउंट में पैसा आने की बजाय पैसा चला जाएगा। ये 99 एकड़ एक है, उसमें भी यही होता है भाई जी मैंने आपका मकान देख लिया, मकान बड़ा सुंदर है, मैं फैमिली के साथ यहाँ पे आने वाला हूँ, अभी मैं वहां से वो भी आर्मी पर्सन, वो भी आपको पूरा यकीन दिलाएगा कि सर पहले ही पेमेंट ले लो। हम सोचते हैं हाँ यार पेमेंट ले ही लेते हैं इससे पहले, फिर पेमेंट फिर क्या होता अगर हमें देखो सर जैसे कई बंदे बोलते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट को, आप तो लोग तो बड़े अच्छे हो, कई बंदे बोलते हैं कि जब इतना कुछ सरकार को पता है तो सरकार बंद क्यों नहीं कर देती। अब जैसे नाइफ है, अब जिसको नाइफ नहीं चलाना है वो तो उंगली कटवाएगा ना। अब ये तो है नहीं भाई, अब नाइफ से किसी का मर्डर भी हो सकता है। अब ये तो है नहीं नाइफ की मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, उसको बनाना बंद कर देंगे तो काम चल जाएगा। इंटरनेट को यूज करना सीखना चाहिए। इंटरनेट को जब आप यूज कर लोगे ना, जब आपको इसका यूज बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा, फिर कुछ मुश्किल नहीं है सर। साइबर क्राइम से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस। आप लोग जितने ज्यादा अवेयर होंगे ना सर अपने अकाउंट्स को लेके, अपने फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को लेके अपने, तो उतने ही ज्यादा आप लोग साइबर क्राइम के होने से बच सकते हो।